अरे छोटे बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे कि वो एक लेखक की तरह शुद्ध लिखने लगेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी बन जाएगा वो? क्या उम्मीद करेंगे? फणीश्वर नाथ रेणु बन जाएगा वो? अगर आपने छटनी करने की विधि भी सीख ली तो चौथा सही उत्तर तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास हम लोग संस्कृत टैग वर्ड्स को करने जा रहे हैं, जो आपको 14 से 15 मार्क्स यानी 12 से 15 मार्क्स के बीच में आपको देगी। श्योर देगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, 100% देगी। अगर आपने सिर्फ इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो संस्कृत की पेडागोजी सेक्शन के जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे आसानी से बनने लगेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत के टैग वर्ड्स। अब देखिए, टैग वर्ड्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जहां पे पॉजिटिव टैग वर्ड आपको दिखेगा, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिखता है, याद रहता है, तो उस टैग वर्ड्स को देख के ही आप सही ऑप्शन का चयन कर सकेंगे। और अगर आपको निगेटिव टैग वर्ड याद रहता है तो इस निगेटिव टैग वर्ड को देखकर आप ऑप्शन में जो गलत उत्तर है उस गलत उत्तर की छटनी कर पाएंगे। तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। 12 से 15 मार्क्स आप इसमें गेन कर पाते हैं। जितना अच्छा से इस टॉपिक को समझेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आप इसमें गेन कर पाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड्स, जिसे कि आपको प्राथमिकता देनी है, इसे याद रखने की कोशिश करनी है। सबसे पहला टैग वर्ड है हमारा बहुभाषिकता और मातृभाषा। यानी कि अगर बहुभाषिकता शब्द कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख जाए, बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है कि सभी भाषाओं का सम्मान करना, सभी भाषाओं को क्लास में चलने देना, सभी भाषाओं को बच्चों के साथ जो है, बच्चा अगर कोई दूसरा भाषा बोल रहा है, अगर वो पंजाबी बोल रहा है तो वो कुछ ना कुछ पंजाबी से भी सीखेगा। अगर कोई बच्चा आपके क्लास में कोई दूसरी भाषा बोलता है तो वो दूसरे बच्चे क्या होंगे, उस भाषा को देखते हुए सीखेंगे। तो अलग अलग भाषा कभी भी क्लास में डिस्टरबेंस पैदा नहीं करती है, बच्चों के विकास, भाषा के विकास में रुकावट नहीं होती है, बल्कि वो बच्चों के विकास में और ज्यादा सहायक होती है। तो बहुभाषिकता और एक है मातृभाषा। किसी भी बच्चे को आप मातृभाषा बोलने से नहीं रोक सकते। अगर उनकी मातृभाषा कुछ और है तो वो उसका चाहे तो प्रयोग क्लास में कर सकता है। उनको देखकर दूसरे बच्चे सीखेंगे और दूसरे बच्चे की मातृभाषा को देखकर वो बच्चे सीखेंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। तो अब अगर आपको बहुभाषिकता या मातृभाषा या कहीं पर भी ऑप्शन में दिख जाए तो आप मान के चलिए कि वो आपका 99% सही होगा। आप उस ऑप्शन को देखते ही ट्रिक लगा सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आप ट्रिक लगा सकते हैं, इसमें आपका समय भी बचेगा। आइए, दूसरा जो टैग वर्ड है वो है महत्वपूर्ण संसाधन। कहीं भी आपको सीटेट की परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन में संसाधनों का प्रयोग करते हुए बच्चे को सिखाने के बारे में बोला जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने के बारे में बोला जा रहा है, तो वो बिल्कुल एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो महत्वपूर्ण संसाधन एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन में कहीं दिखे आप आंख मूंद के मार दीजिए, सही हो जाएगा आपका। अगला है विभिन्न गतिविधियां। यानी कि अगर कहीं भी गतिविधि, यानी कि बच्चे को अलग अलग काम देते हुए, अलग अलग चीजों को करवाते हुए, कुछ अतिरिक्त काम करवाते हुए, अगर आप गतिविधि करवाते हुए बच्चे को सिखा रहे हैं तो उससे बच्चा बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सीखता है। उनके द्वारा सीखी गई बातें उन्हें जीवन भर याद रहती है, बल्कि यूं कहें कि वो लंबे समय तक के लिए याद रहा जा सकता है। केवल कॉपी और पेन वर्क करके आप बच्चे को ज्यादा समय तक के लिए याद नहीं रखवा सकते। तो गतिविधियां अगर ऑप्शन में आ जाती है तो वो बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है। उनको देखते ही आप ऑप्शन में ऑप्शन मार सकते हैं, वो सही हो जाएगा आपका। अगला है हमारा टैग वर्ड, वो है रचनात्मक कक्षा। कक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चे को रचनात्मक कार्यों को दिया जा रहा है, कुछ करने के लिए दिया जा रहा है, बच्चा करते हुए सीख रहा है। कुछ रचनाएं काम हो सकता, कुछ रचना वाली काम हो सकता है, जैसे कि कुछ बनाना, कुछ ड्राइंग बनाना, एक प्रोजेक्ट बच्चे को देना, चाहे वो प्रोजेक्ट कैसा भी हो, उस प्रोजेक्ट को बच्चे को अपने से तैयार करना है। तो ये जो रचनात्मक कार्य होगा, रचनात्मक कार्य या रचनात्मक कक्षा अगर ऑप्शन में आ जाता है, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, आप इसके साथ जा सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रोत्साहन और जिज्ञासा। बच्चे के अंदर जितना आपकी पढ़ाई से उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा आपके प्रोत्साहन से मतलब उसको जो है
इफेक्ट पड़ेगा। यानी बच्चे को समय समय पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, और बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा भरने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा है सीखने की तो बच्चा ऑटोमेटिक सीखेगा, वो उस चीज में रुचि लेना शुरू कर देगा। अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं है, आप जबरदस्ती उसे पढ़ाते जा रहे हैं, वो उसमें रुचि नहीं लेगा और आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो जिज्ञासा भरना, तो जिज्ञासा और प्रोत्साहन दोनों एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। आप इसे ऑप्शन में देखते ही आप सही मार्क दीजिए। वो ऑप्शन जैसे कि मान के चलिए कि जिज्ञासा ऑप्शन बी में है तो आप बी के साथ चले जाइए, वो 100% सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि हमने जो अभी पढ़ा क्या उसका सच में उपयोग हो रहा है, क्या वो काम कर रहा है, क्या क्वेश्चन सही बन रहा है इसका प्रयोग करते हुए। तो ये भी हम लोग अभी इस वीडियो के लास्ट में, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला जो हमारा टैग वर्ड है वो है छात्र केंद्रित। कभी भी जो क्लास होती है बच्चों की वो छात्र केंद्रित नहीं, वो छात्र केंद्रित ही होती है, शिक्षक केंद्रित नहीं होती है। छात्र केंद्रित करने का क्या अर्थ है? छात्र केंद्रित करने का अर्थ है कि बच्चे को सेंटर में माना जाता है और उनके अनुसार पढ़ाई किया जाता है। टीचर अपने अनुसार नहीं पढ़ा सकते, बच्चे के अनुसार पढ़ाते हैं, तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। इसे कहते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो छात्र केंद्रित कहीं भी आपको अगर संस्कृत पेडागोजी के अंदर आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए, उनको मार दीजिए, वो सही हो जाएगा आपका। उसके बाद है त्रुटि नाम महत्वपूर्णम, यानी कि कहने का अर्थ है कि बच्चा अगर कोई त्रुटि कर रहा है, बच्चा कोई गलती कर रहा है, तो उस त्रुटि को आप गलत साबित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बच्चा त्रुटि कर रहा है आप उसे पूरा छड़ी से डंगा दीजिएगा, मारपीट करने लगिए, या फिर वो उनको ऐसा बात बोल दीजिएगा कि वो फिर गलती भी नहीं करेगा। गलती जब तक बच्चा नहीं करेगा तो वो तब तक सीखेगा नहीं। तो बच्चे की गलती करना वो पॉजिटिव पॉइंट होता है। बच्चा गलती करता है, करने दीजिए, उसी से तो वो सीखेगा, है ना। तो ये हो जाता है हमारा त्रुटि नाम महत्वपूर्णम, यानी कि जो भी त्रुटि बच्चे ने की है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे शब्द पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इन्हें ऑप्शन में देखकर आप इसके साथ जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, समावेशी कक्षा या शिक्षा। कक्षा जो होनी चाहिए समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, उसमें सभी तथ्यों पर बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। और समावेशी शब्द ही अपने आप में पॉजिटिव वर्ड होता है। समावेशी देखिए और देखने के साथ उस ऑप्शन को कर दीजिए। उसके बाद है हस्तपरक अनुभवम या करके सीखना। हस्तपरक अनुभव का क्या अर्थ हुआ कि हाथ से कुछ बच्चा करेगा, जैसे कि हाथ से वो एक नाव बनाएगा और नाव को पानी में तैराएगा। पानी में तैराएगा तो वो यहाँ से सीखेगा कि पानी के अंदर कोई चीज तैरती भी है, पानी के अंदर हम भी तैर सकते हैं, पानी के अंदर कुछ तैरती है। उसके मन में जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर नाव पानी में तैरा कैसे। मतलब जब तक आप उसको करवाइएगा नहीं, करने नहीं दीजिएगा, वो सीखेगा कैसे। इसी को कहते हैं हस्तपरक अनुभव या करके सीखना। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग, यानी अलग अलग संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना। ये भी एक जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसे भी, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। इस तरह का अगर कोई ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो आप उसे आंख मूंद के मार दीजिए। मान के चलिए इस तरह का ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में दिख गया तो आप ए के साथ मार दीजिए, बाकी आपको बी, सी या डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्व अभिव्यक्ति। स्व अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करने देना। बच्चा अगर कुछ बोलना चाह रहा है अपने मन से तो उन्हें बोलने दीजिए। आप उसे क्वाइट टू सिट नहीं बोल सकते, यानी आप उसे बैठने के लिए, चुपचाप बैठने के लिए नहीं बोल सकते। बच्चा अगर कोई अभिव्यक्ति करना चाह रहा है, चाहे वो कैसी भी अभिव्यक्ति हो सकता है कि वो उस अभिव्यक्ति से आपको लगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल तो डाउन है, यानी कि बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है, नहीं जानता है, लेकिन बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसे खुल के बोलने दें क्लास में, उनकी अभिव्यक्ति को उजागर होने दें। ठीक है, स्व अभिव्यक्ति भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ध्यान में आपको रखना है। अब उसी तरह बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड आपको ऑप्शन में ऐसे दिखेंगे जिसको देखते हुए उस ऑप्शन को आपको क्रॉस कर देना है। कौन कौन से वर्ड आपको दिख सकते हैं टैग वर्ड। तो सबसे पहले है कंठस्थीकरणम या स्मरणम। कंठस्थीकरणम का अर्थ होता है याद कर लेना किसी चीज को, या स्मरणम मतलब याद करना, या तो रट मतलब किसी चीज को रट लेना। कहा जाता है कि रटंत विद्या सटंत नहीं, है ना, रटी हुई विद्या कभी सटती नहीं है। ये एक निगेटिव वर्ड हो जाता है। किसी भी चीज को बच्चे को आप रटवा नहीं सकते, उन्हें आप समझा सकते हैं, करके सिखा सकते हैं। रटना बिल्कुल एक निगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन में जहां दिखे काट दीजिए आप मुंह के। दूसरा है हमारा दंडनम या सजा। हाँ, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा अगर नहीं सीख रहा है, बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते। दंड देने से वो डर जाएगा और
उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो करने की क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी। हो सकता है कि वो डर के मारे आपसे पहले कुछ पूछ भी रहा था क्लास में, अब वो पूछना भी बंद कर दे। हो सकता है वो स्कूल आना बंद कर दे। हो सकता है कि उनके बिहेव में चेंजिंग आने लगे आपके डांट और मार के कारण। तो इट इज निगेटिव टैग वर्ड्स। ये दंड करना या सजा देना निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद है समस्या, बाधा या बोझ। कभी भी बच्चे को आप एक समस्या मान के नहीं चल सकते। बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, बिल्ली को बल्ला लिख दिया, कोई बच्चा बिल्ली को बल्ला लिख दिया, मान के चलिए बिल्ली को बल्ला लिख दिया, वो गलती किया, तो आप ये नहीं कर सकते कि वो एक समस्या बन गई आपके लिए। बच्चा कभी भी समस्या नहीं होता है, बच्चे द्वारा की गई गलती कभी भी समस्या नहीं होता है, बाधा नहीं हो सकता, बच्चा किसी पर बोझ नहीं हो सकता। ये शब्द अगर आप आ जाए आपके सामने, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, आपको इसे देखते ही उस ऑप्शन को क्रॉस कर देना है। तो यहां से होगा कि आप ऑप्शन की छटनी करना सीख जाएंगे और सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज व्याख्यानम। कभी भी बच्चे को आप व्याख्यान करके नहीं पढ़ा सकते। अरे व्याख्यान करना होता तो कॉलेज के लेक्चरर के पास जाते हो। एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको व्याख्यान करके किसी चीज को नहीं पढ़ा सकते, करने दीजिए, उनको कुछ करके सीखने दीजिए। व्याख्यान एकदम नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाता है, तो इसको आप गलत मारिए देखने के साथ। व्याकरण, व्याकरण वाला शब्द अगर कहीं आ जाए तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। छोटा बच्चा है, उसे व्याकरण की जानकारी तुरंत नहीं हो सकती है, वो सूक्ष्म से दीर्घ की ओर जाएगा, है ना। पहले आसान चीजें वो सीखेगा, पहले आसान चीजें सीखेगा, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर जाएगा, आसान से कठिन की ओर जाएगा, ना कि कठिन से आसान की ओर। आप उसे पहले शब्दों की जानकारी देंगे, शब्दों को जोड़ना सिखाएंगे, ना कि आप उसे डायरेक्ट संज्ञा, सर्वनाम, प्रोनाउन पढ़ाना शुरू कर देंगे। समझ रही है मेरी बात? तो व्याकरण आप उसे डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद अगला है हतोत्साहित। बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं पढ़ने के लिए। किसी बड़े आईएएस ऑफिसर का नाम ले लीजिए कि देखो ये बच्चा पढ़ लिख के इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया, तो उसके अंदर एक जानने की जिज्ञासा होगी, पढ़ने की जिज्ञासा, इसे कहते हैं प्रोत्साहन। पर आप उसे हतोत्साहित नहीं कर सकते। हतोत्साहित कहने का अर्थ है तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो बच्चा नहीं कर पाए, वो हर एक चीज कर सकता है। कभी बच्चे को ये बोल देना तुमसे नहीं हो पाएगा, ये होता है हतोत्साहित कर देना। या आज से तुम क्लास में कुछ नहीं पूछोगे, कुछ नहीं बोलोगे, शांत बैठोगे, ये होता है हतोत्साहित कर देना। तो आप बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते, नेगेटिव टैग वर्ड है। देखने के साथ क्रॉस मार दीजिए। पाठ्य पुस्तकम या अध्यापक केंद्रित शिक्षा। कभी भी बच्चे को सिर्फ पाठ्य पुस्तक से आप नहीं पढ़ा सकते। पाठ्य पुस्तक एक जरिया है आपके लिए, एक टीचर के लिए जरिया हो सकता है कि उसे पढ़ाना क्या है। बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक कोई मायने नहीं रखता। बच्चे के लिए मायने रखता है तो करके सीखा गया वर्क, करके सीखी गई बातें। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो कभी भी या अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। आपको याद रखना है, बाल केंद्रित है वो पॉजिटिव वर्ड है, अध्यापक केंद्रित हो गया नेगेटिव वर्ड है, इसे आपको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट केवलम ही मात्र, यानी कि केवल शब्द अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए, केवल, ठीक है, केवल बिल्कुल भी नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद ही, यानी कि जैसे मान के चलते हैं लड़के ही काम कर सकते हैं, लड़के ही फुटबॉल खेल सकते हैं, लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लड़के और लड़कियां दोनों ये काम कर सकती है। तो कहीं भी ही शब्द आ जाए, जैसे लड़के ही, केवल लड़का ही यह काम कर सकता है, ऐसा, या मात्र लड़की ही खाना बना सकती है, मात्र लड़की ही खाना बना सकती है, केवल लड़की ही खाना बना सकती है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये जो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप लैंगिक पक्षपात नहीं कर सकते कि लड़का ही ये कर सकता है, लड़की ही कर सकता है। तो केवल, ही, मात्र, ऐसा जो वर्ड है ये एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, इसे आपको क्रॉस कर दें, देखने के साथ क्रॉस कीजिए, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है छात्र को कोरी स्लेटा भवती, यानी छात्र जो है कोरी स्लेट होता है, मतलब सादा स्लेट होता है, सादी पट्टी होती है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद जब वो पहली बार आपके स्कूल में पढ़ने आया तो आप उसको क्या मानिएगा कि उसके पास पहले से कोई जानकारी नहीं है। नहीं, बच्चा जब आपका स्कूल पहली बार आया तो वो अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आया है, सामाजिक ज्ञान लेकर आया है। आपको लगेगा कि उसे कुछ नहीं आता है, पर वो सामाजिक ज्ञान लेके आता है, समाज में पहचानता है कि हाँ वो अपना है,
वो पराया है। जिसको वो देखेगा, जिसको वो बार बार देखा है, उन चीजों से उनको डर नहीं लगेगा, नई चीजों से डर लगेगा। बच्चा कभी भी कोरा कागज नहीं होता है, उसके अंदर पहले से बहुत सारी जानकारियां भरी हुई होती है। पहले माना जाता था कि बच्चा कोरा कागज होता है, बिल्कुल कोरा कागज अगर शब्द आ जाए, कोरा स्लेट, कोरा पट्टी, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो निगेटिव वर्ड है, इसे आपको देखते ही क्रॉस करना है। अगला जो निगेटिव टैग वर्ड है वो है सीमित या निष्क्रिय। कभी भी बच्चे की क्षमता को सीमित आप नहीं कर सकते, बच्चे को सीमित नहीं आंक सकते। बच्चे के अंदर अनंत संभावनाएं होती है, अनंत काम करने की, अनंत सीखने की इच्छाएं होती है, वह सीख सकता है। तो सीमित वर्ड एक निगेटिव वर्ड है और निष्क्रिय वर्ड भी एक निगेटिव वर्ड है। बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, बच्चा हमेशा सक्रिय होता है। बस बच्चे को सही दिशा, प्रोत्साहन और सही गाइडेंस देने की जरूरत होती है। वही इसीलिए तो टीचर को बुलाया जाता है, टीचर को रखा जाता है। तो बच्चा कभी निष्क्रिय नहीं होता, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, देखने के साथ क्रॉस करना है। लैंगिक असमानता, अभी हमने आपको बताया कि केवल लड़का ही क्रिकेट खेल सकता है, केवल लड़की ही खाना बना सकती है, तो ऐसा कह देना लैंगिक पक्षपात कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाती है। तो ऐसे वर्ड नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है वैज्ञानिक भाषा। बच्चा छोटा सा है, अब छोटे बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो वैज्ञानिक भाषा में बोलना शुरू कर दे, या अगर आप एक शिक्षक होने के नाते उसके सामने वैज्ञानिक भाषा में बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो बच्चा उतना छोटा है, क्या वो न्यूटन की भाषा समझने लगेगा, PV बराबर NRT समझने लगेगा, हाफ MV² समझने लगेगा, sin 2a समझने लगेगा? क्या वो ऐसा समझेगा? नहीं। आप उसके सामने वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। वो जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा का प्रयोग आप कीजिए और वो सीखेगा, है ना। तो वैज्ञानिक भाषा भी एक प्रकार का निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो इतने सारे पॉजिटिव टैग वर्ड थे जिनका प्रयोग करना है आपको सही उत्तर का चयन करने में, और निगेटिव टैग वर्ड का प्रयोग करना है गलत उत्तरों की छटनी करने में। समझ गए होंगे। अब आपने जो सीखा हम इधर देखेंगे क्या वो इम्प्लीमेंट होता है, इससे क्या आपको कोई फायदा भी हुआ, या ये 10-15 मिनट की वीडियो आपकी बेकार गई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि बहुभाषिकता क्या है। बहुभाषिकता लिख के डैश दिया क्या है। अब देखिए बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है। बहुभाषिकता मतलब अलग अलग भाषा का प्रयोग क्लास में करना। बहुभाषिकता यानी अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे आपके क्लास में मौजूद हैं। तो देखिए अभी तो हमने आपको बताया था कि बहुभाषिकता क्या होता है। बहुभाषिकता से बच्चा क्या होता है, दूसरे की भाषा को सुनकर सीखता है। उनकी भाषा से कोई दूसरा बच्चा सीखेगा। कोई अगर बंगाली बच्चा आपके क्लास में है, वो अगर बांग्ला बोलता है तो उसको देखकर भी दूसरा बच्चा कुछ सीखेगा। पंजाबी है, उसे देखकर भी कोई दूसरा बच्चा सीखेगा। अंगिका कोई बोल रहा है तो उसे देखकर भी कोई दूसरा बच्चा सीखेगा। तो बहुभाषिकता क्या है, तो आपको एक पॉजिटिव टैग वर्ड हम बताए थे, महत्वपूर्ण संसाधनम बताए थे। महत्वपूर्ण संसाधन कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख दे, बस इसके साथ आप चले जाइए, हो गया। आपको B, C और D देखने की भी जरूरत नहीं है। ये होता है पावर टैग वर्ड्स की। दूसरा है उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति, यानी उत्तम लेखन यानी अच्छे लेखन में, अच्छे क्वालिटी के लेखन में क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है अच्छे क्वालिटी के लेखन में। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम आपको क्या बताए थे, कहता एतत् न आगच्छति यानी नहीं आता है, यानी कौन सा गलत होगा, गलत वाले को आपको चुनना है। तो अभी अभी आपको हमने बताया था, यहां देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। योग्य पदानाम चयनम, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखनम, व्याकरणगत शुद्धता, विचारा उपास्थापन। यानी कि इसमें से अब क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन समझ में भी नहीं आ रहा है, अगर आपको ऑप्शन समझ में भी नहीं आ रहा है कि यहाँ A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है कि फलना चिल्ला कुछ लिखा है, आपको क्या करना है। अभी हमने आपको टैग वर्ड्स बताए थे, कहीं पर भी केवल, ही, मात्र अगर आपको दिख जाए तो वो निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, यानी वो नहीं होगा। और यहाँ चूंकि प्रश्न में ना पूछा है, ना कौन सा नहीं होता है, उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है, तो उत्तम लेखन में कभी भी केवल का प्रयोग नहीं होगा। इस केवल का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। ये हो गया आपका सही आंसर। बाकी क्या लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है, नंबर लाने के लिए पढ़िए फिलहाल तो आप। तीसरी बात, सृजनात्मक लेखनस्य प्रमुखम प्रयोजनानि भवन्ति, यानी कि सृजनात्मक लेखनस्य यानी कि सृजन करता, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं
करना, सृजन करना, किसी चीज को बनाना। तो सृजनात्मक लेखन जो होता है, प्रमुख प्रयोजनानि सन्ति, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है उनका प्रयोजन। सृजनात्मक लेखन का क्या प्रयोजन होता है, क्या भाव विनिमय, यानी कि भाव का विनिमय करना, आदान प्रदान करना, वर्तनी शुद्धता यानी कि लिखने में शुद्धता लाना, व्याकरण शुद्धता यानी व्याकरण शुद्ध करना, या स्व अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति को उजागर करना, क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया था मैंने कि व्याकरण शब्द अगर आपको कहीं दिख जाए, यहां देखिए व्याकरण कहीं दिख जाए तो निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, फटाक से क्रॉस कीजिए इसको। वर्तनी शुद्धता, अरे छोटे बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे कि वो एक लेखक की तरह शुद्ध लिखने लगेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी बन जाएगा वो, क्या उम्मीद करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु बन जाएगा वो, एक छोटा बच्चा इतना शुद्ध लिखेगा कि बिल्कुल नहीं। वर्तनी शुद्धता भी नहीं हो सकती। भाव विनिमय यानी अपना भाव दूसरे को बताना, प्रदान करना शुरू कर देगा, दूसरे का भाव समझने लगेगा, नहीं वो तो छोटा बच्चा है, उन्हें क्या पता भाव, है ना, ये भी नहीं हो सकता। तो 3 की तो छटनी हमने ऐसे कर दी तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आपने छटनी करने की विधि भी सीख ली तो चौथा सही उत्तर तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। और वैसे भी स्व अभिव्यक्ति यानी अपनी अभिव्यक्ति जारी करना किसी के सामने, बच्चे को, अभी यहाँ पे हमने आपको बताया था स्व अभिव्यक्ति पॉजिटिव टैग वर्ड है, ऐसे भी आप यहां से डायरेक्ट इसका ऑप्शन मार सकते थे। ये होता है पावर टैग वर्ड्स की। तो उम्मीद करते हैं अगर हमने आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत की, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। बहुत जल्द आपकी सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा होनी है, समय कम है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ऐसी ही वीडियोज के साथ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आप लोन रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है myloanok.com। ये कोई स्पॉन्सर्ड वेबसाइट नहीं है बल्कि अपनी मेरी वेबसाइट है, तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।